जय श्री राम। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पे सदा सर्वदा ऐसे ही बनी रहे। इस वर्ष से दीपावली को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ध्यान से और अच्छे से समझें कि किस तारीख को मनाना क्यों उचित है। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि किस दिन मनाना शास्त्र सम्मत है और क्यों मनाना उचित है। तो ये पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पे मिलते रहे। दरअसल अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ने के कारण कुछ जगहों पर दीपावली 31 अक्टूबर को मनाने की बात कही जा रही है, तो कुछ जगहों पर 1 नवंबर को। इस वर्ष दीपावली की तारीख को लेकर काफी असमंजस है। ऐसे में दीपों का त्योहार दीपावली कब मनाई जाएगी, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को? हिंदू धर्म में दीपावली प्रमुख त्योहारों में से एक है। हर कोई व्यक्ति दीपावली का बेसब्री से इंतजार करता है। देश भर में दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली पर घरों का विशेष रूप से रोशनी और दियों से सजाई जाती है और अमावस्या की रात को धन, सुख और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की पूजा और अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और जिन घरों में अच्छी साफ सफाई, सजावट एवं पूजा पाठ है और उनका स्वागत होता है, वहीं पे आके माता लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। इस वर्ष दीपावली की तारीख को लेकर कुछ संशय चल रहा है। दीपावली कब और किस दिन मनाई जाएगी? शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन ये किस तरह किया जाए? दीपावली का 5 दिवसीय जो त्यौहार होता है वो जो धनतेरस से दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और वो भैया दूज पे समाप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही मनाई जाती है, लेकिन इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ने के कारण दीपावली के त्यौहार को लेकर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या फिर 1 नवंबर को? दीपावली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। दीपावली पर धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी का विशेष तौर से पूजन किया जाता है विधि विधान के साथ। शास्त्रों में दीपावली पर महालक्ष्मी का पूजन अमावस्या तिथि पर प्रदोष काल और स्थिर लगन में सबसे सर्वोत्तम माना गया है। प्रदोष काल के अलावा महानिशित काल में भी लक्ष्मी का पूजन विशेष महत्व रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी का प्राकट्य अमावस्या तिथि में संध्या काल में हुआ था। इस कारण से दीपावली का पर्व और लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल और रात्रि निशित काल में ही की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 31 तारीख को दोपहर 3:52 से शुरू हो रही है और ये तिथि 1 नवंबर को शाम को 6:16 तक रहेगी। माता लक्ष्मी अमावस्या तिथि और प्रदोष काल और निशित काल में भ्रमण करती है। इसी के कारण माता लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल और निशित काल में करने का विधान है। पंचांग के मुताबिक 31 अक्टूबर गुरुवार को दिन रात्रि में अमावस्या तिथि, प्रदोष काल और निशित काल मुहूर्त ये तीनों ही पड़ रहे हैं। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाना और माता लक्ष्मी का पूजन करना सबसे अधिक फलदायी होगा, क्योंकि दीपावली का पर्व तभी उत्तम माना जाता है जब प्रदोष काल से लेकर निशित काल तक अमावस्या तिथि रहे। लेकिन कुछ ज्योतिषाचार्य और पंडितों का तर्क है कि यदि दीपावली पर सूर्योदय के बाद 3 पहर तक कोई तिथि व्याप्त हो तो उदयकाल तिथि होना माना जाता है और उसी काल में पूजा करना शास्त्र सम्मत है। ऐसे में 1 नवंबर को अमावस्या 3 पहर की है और प्रदोष व्यापिनी भी है। इस कारण से कुछ विद्वान दीपावली 1 नवंबर को मनाने की सलाह दे रहे हैं। अब आपको जो उचित लगे उस दिन आप दीपावली का पर्व मनाएं। अब अमावस्या तिथि वो कब से आरंभ हो रही है और जो प्रदोष काल के जो मुहूर्त है वो कब से कब तक है, तो ये समय नोट कर ले। अमावस्या तिथि का आरंभ 31 अक्टूबर को दोपहर को 3:52 से हो रही है, जो 1 नवंबर को शाम के 6:16 तक की रहेगी। माता लक्ष्मी के पूजन का जो मुहूर्त रहेगा, प्रदोष काल के जो मुहूर्त है उनको अच्छे से समझिए।
दीपावली पर देवी लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त और स्थिर लगन में किया जाना चाहिए। हर वर्ष दीपावली पर स्थिर लगन जरूर मिलता है। दीपावली पर जब सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि लगन में उदित हो तब माता लक्ष्मी का पूजन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये चारों राशि स्थिर स्वभाव की होती है। स्थिर लगन के समय माता लक्ष्मी की पूजा करने से माता लक्ष्मी अंश रूप में आपके घर में ठहरती है। प्रदोष काल का समय हर दिन सूर्यास्त होने से 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक रहता है। जयपुर के समय के अनुसार 31 अक्टूबर को शाम को 5:36 पर सूर्यास्त होगा। 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 से अमावस्या तिथि आरंभ हो चुकी होगी और प्रदोष काल अमावस्या तिथि पर ही रहेगी। ऐसे में 31 अक्टूबर को शाम 5:36 के बाद दीपावली महालक्ष्मी पूजन आरंभ कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ 1 नवंबर को शाम को 6:16 तक अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी और सूर्यास्त 5:36 पर होगा। इस तरह से 1 नवंबर को भी प्रदोष काल और अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी, लेकिन 1 नवंबर को शाम 5:36 से लेकर अमावस्या तिथि के समापन 6:16 तक लक्ष्मी पूजन के लिए करीब 40 मिनट का ही मुहूर्त रहेगा और इसमें स्थिर लगन भी नहीं रहेगा और इसके बाद में प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। और दीपावली में महालक्ष्मी का जो पूजन होता है वो जो सबसे अच्छा रहता है वो होती है प्रदोष व्यापिनी अमावस्या तिथि और स्थिर लगन को माना जाता है। वहीं दीपावली के मध्य रात्रि के समय आने वाला जो मुहूर्त होता है महानिशित काल पर माता काली की पूजा का जो विधान है, महानिशित काल में का पूजा तांत्रिक, पंडित और साधकों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। हिंदू धर्म में के पर्व और त्योहार की तिथियों की गणना उदय तिथि के आधार पर की जाती है। उदय तिथि उसे कहते हैं जब सूर्योदय के समय जो तिथि व्याप्त होती है, यानी कोई तिथि सूर्योदय के समय के बाद 3 पहर तक रहती है तो उसे उदय तिथि कहते हैं। कार्तिक अमावस्या के उदय तिथि 1 नवंबर को सूर्योदय के बाद 3 पहर तक रहेगी, यानी 1 नवंबर को अमावस्या तिथि में प्रदोष काल भी रहेगा, यानी 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन करना कुछ विद्वान उचित मान रहे हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि 1 नवंबर को दीपावली चतुर्दशी से युक्त अमावस्या से ज़्यादा अच्छा प्रतिपदा से युक्त अमावस्या होती है, इसलिए 1 नवंबर को दीपावली मनाई जानी चाहिए। अब आपको जो शास्त्र सम्मत लगे, जो आपका मन करे, उस दिन आप दीपावली का पर्व मना सकते हो। पूरा वीडियो अच्छे से देख के समझ ले और किस दिन है मनाना क्यों उचित है ये मैंने बताने की कोशिश की है। और आपको जो शास्त्र सम्मत लगे, जो सही लगे, उस दिन आप दीपावली का पर्व मनाएं। ज्योतिष और धर्म शास्त्रों में ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि दीपावली की पूजा दीपदान हमेशा अमावस्या की रात्रि में ही किया जाना चाहिए, इसलिए दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए, न कि 1 नवंबर को। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का स्वागत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की रात्रि को दीपक जलाकर किया गया था और माता लक्ष्मी अमावस्या की रात्रि को ही पृथ्वी पर भ्रमण करती है और माता लक्ष्मी का जो प्राकट्य था समुद्र मंथन से वो भी अमावस्या तिथि को रात्रि में ही हुआ था, इसलिए 31 अक्टूबर को मनाना ही ज़्यादा सही रहेगा। 1 नवंबर को प्रदोष काल 3:15 मुहूर्त से आगे नहीं है और 1 नवंबर को न तो निशित काल का मुहूर्त मिल रहा है न ही पूरा प्रदोष काल, साथ ही 1 नवंबर को स्थिर लगन भी नहीं है, इसलिए दीपावली 31 अक्टूबर को मनाना मुहूर्त और शास्त्र सम्मत है। 31 अक्टूबर को पूर्ण प्रदोष काल और पूर्ण अमावस्या की रात्रि भी मिल रही है। शास्त्रों में दीपावली पर लक्ष्मी पूजन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या तिथि और स्थिर लगन में ही की जाती है, जबकि 1 नवंबर को प्रदोष काल के शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए दीपावली 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन करना शास्त्रों के अनुसार श्रेष्ठ रहेगा। अब जो लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है 31 अक्टूबर का वो नोट कर ले। लक्ष्मी पूजन का जो मुहूर्त रहेगा वो 6:45 से 8:30 तक का रहेगा। अवधि 1 घंटे 45 मिनट की मिल रही है। प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो 5:48 से 8:21 तक का रहेगा और वर्षभ काल का जो समय रहेगा वो 6:35 से 8:33 तक का रहेगा, यानी कि कुल मिला के आपके पास करीब 2 घंटे का जो समय है
पौने 2 घंटे का। इसमें आप लक्ष्मी पूजन आराम से कर सकते हो। और जो अब 1 नवंबर का जो मुहूर्त है वो भी देख ले आप। 1 नवंबर का जो मुहूर्त रहेगा लक्ष्मी पूजन का वो 5:36 से 6:16 तक का ही रहेगा। इसमें आपको समय मिलेगा करीब 40 मिनट का। प्रदोष काल है वो भी 5:36 से 8:11 तक रहेगा, पर इसमें प्रतिपदा तिथि आरंभ हो चुकी होगी। और वर्षभ काल का जो समय रहेगा वो भी 6:20 से 8:15 तक रहेगा। इसमें भी प्रतिपदा तिथि ही रहेगी। जबकि दीपावली का जो माता लक्ष्मी का पूजन होता है वो अमावस्या तिथि में ही किया जाना शास्त्र सम्मत और शुभ फलदायी होता है। ये तमाम जानकारी आपको अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक माता लक्ष्मी की कृपा आप पे ऐसे ही बनी रहे। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो। जय माँ लक्ष्मी।